हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लास्ट लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पे हम बात करेंगे लोकेशन ऑफ रूट की। इसका एक लेक्चर मैं बना चुका हूँ लोकेशन ऑफ रूट का, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने वो वाला पार्ट देख लिया होगा। आज हम क्या बात करेंगे ये समझने वाली बात है। तो देखो, मैंने पहले वाले लेक्चर में लोकेशन ऑफ रूट के आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी थी। ओके, आज मैं आपको कुछ केसेस बताऊंगा। केसेस का हम कुछ भी रिजल्ट याद नहीं रखेंगे, मैं बताऊंगा कि अप्रोच क्या है। मैंने एक तरीका बताया था कि सॉल्व कैसे करते हैं लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चनों को। तो सबसे पहले देखेंगे, स्टेप से लिखेंगे कि कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन को। सेकेंड चीज़, जो DPS2 कल मैंने अपलोड की थी कम्युनिटी टैब पे, उसका डिस्कशन करेंगे। 3 क्वेश्चन थे उसमें लोकेशन ऑफ रूट के, मैंने कहा था नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तो वो डिस्कशन भी आज होगा। थर्ड चीज़, कुछ 1-2 क्वेश्चन और कभी टाइम बचा तो, नहीं तो कम्युनिटी टैब पे और क्वेश्चन की एक शीट आज लोकेशन ऑफ रूट की मैं डाल दूंगा, तो आप प्रैक्टिस कर लेना। लोकेशन ऑफ रूट हमारा यहाँ पे खत्म हो जाएगा। सेकेंड चीज़, डोमेन और रेंज का एक बेसिक आइडिया थोड़ा सा बताऊंगा, जितना ज़रूरी है कि पैराबोलिक फंक्शन होता है तो इसकी मिनिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, और उसको अपन देखेंगे। तो कर रहे हैं शुरू लोकेशन ऑफ रूट पार्ट 2। ओके, देखो भाई, पहले लेक्चर में जो जो देखा हुआ है वो सारी चीजें रिकॉल करते क्या देखा था। तो अपन लिखते हैं स्टेप्स सॉल्व करने की लोकेशन ऑफ रूट वाले क्वेश्चनों को। तो सबसे पहली स्टेप क्या बताई थी कि सबसे पहले हम बनाएंगे उसका ग्राफ बना लो। रफ आइडिया होना चाहिए कि ग्राफ कैसा बनेगा। जैसे उन्होंने बोल दिया 2 रूट, कोई एक स्पेसिफाइड नंबर दे दिया, मान लो कोई नंबर है 2, उन्होंने कहा दोनों रूट 2 से बड़े हैं, तो एक रफ आइडिया कि भाई दोनों रूट अल्फा और बीटा इधर ही लाई कर सकते हैं, क्योंकि इधर ही 2 से बड़े नंबर होंगे, इधर तो हम नहीं बना सकते ऐसा ग्राफ। ये ग्राफ कब बनेगा? जब a ग्रेटर देन 0 होगा। कभी a लेस देन 0 होगा तो एक ग्राफ में ये भी बना सकता हूँ कि अल्फा बीटा ये है, 2 ये है, ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, तो ये चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं। तो पहला केस, पहली चीज क्या करोगे लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन में? ग्राफ बनाओगे। सेकंड चीज, जो भी क्वेश्चन में वैल्यू दी है कि इससे आगे है, इससे पीछे है, ऐसा बोलेगा ना कि बोथ द रूट्स एक्सीड अ नंबर, बोथ द रूट्स लाई बिटवीन एन इंटरवल a एंड b, तो उस जगह पे क्या करोगे? मान लो उसने बोल दिया कि दोनों रूट लाई कर रहे हैं a और b के बीच में, दोनों रूट लाई कर रहे हैं a और b के बीच में, तो ग्राफ कैसा बनेगा? ये a हो गया, ये b हो गया। मान लिया दोनों रूट a और b के बीच में लाई कर रहे हैं, तो यही हो सकता है केस। कभी a ग्रेटर देन 0 है, कभी a लेस देन 0 है, तो ये a है, ये b है, कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। समझ रहे हो? इसके अलावा कोई ग्राफ बन सकता है क्या? पहली चीज वो बोल रहा है कि रूट्स लाई बिटवीन a एंड b क्लोज्ड इंटरवल, तो इनके अलावा ये ग्राफ भी बन सकता है कि एक रूट a ही हो जाए, दूसरा रूट b ही हो जाए, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल में मतलब अल्फा की वैल्यू a भी हो सकती है, बीटा की वैल्यू b भी हो सकती है। तो हम क्या लगाएंगे, इन केस को भी आज अपन डिस्कस करेंगे कि क्या क्या आपको सॉल्व करना है। पर एक रफ आइडिया कि ग्राफ कैसे बनता है, ऐसी चीजों में ऐसे बना लोगे ग्राफ। चलो, तो फर्स्ट चीज आपने ग्राफ बना ली। फिर आपका काम है कि फंक्शन पे, मतलब y की वैल्यू निकालनी उस पर्टिकुलर वैल्यू पे। कभी क्वेश्चन ने बोला कि दोनों रूट 2 से बड़े, तो f ऑफ 2 की वैल्यू निकालोगे। उसने बोला दोनों रूट 2 और 3 के बीच में, तो 2 पे वैल्यू निकालोगे, 3 पे वैल्यू निकालोगे। जैसे ये f ऑफ a मतलब a पे x की वैल्यू जब a रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? तो उस केस में देखो y की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, तो fa ग्रेटर देन 0, fb ग्रेटर देन 0। ओके, इस केस में fa तुम्हारा आ रहा है लेस देन 0, fb तुम्हारा आ रहा है लेस देन 0। इस केस में तुम्हारा fa आ रहा है इक्वल टू 0, fb आ रहा है इक्वल टू 0। अब ये केसेस है, ये केस 1 है, ये केस 2 है, तो इन दोनों का यूनियन लोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा? fa ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, fb ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्लियर? तो ये चीज करनी है तुमको सेकेंड स्टेप में। मतलब तुमको कोई भी पर्टिकुलर नंबर दिया होगा, उस पे तुमको फंक्शन की वैल्यू देखनी। फंक्शन की वैल्यू मतलब y की वैल्यू। मैं कहीं पे भी बोलूं fx, इसका मतलब है y। मैंने बहुत बार ये चीज बता दी है, तो इसमें डाउट अब नहीं होना चाहिए। ओके, तो सेकेंड स्टेप क्या करोगे? fx की वैल्यू निकालोगे। fx की वैल्यू की बजाय मैं लिखूं fm। m कोई भी एक फिक्स्ड नंबर है, m कोई भी फिक्स्ड नंबर है, m कुछ भी हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है, c हो सकता है,
2a हो सकता है, 2b हो सकता है, 2 3 कोई भी एक कांस्टेंट नंबर है, तो fm की वैल्यू निकालोगे। ओके, थर्ड चीज, कभी तुम्हारा a का साइन और fm का साइन, ये पॉइंट लिख लो। ओके, ये चीज समझ में आई ना, ग्राफ बनाना आ गया, fm की वैल्यू निकाल ली। ये 2 स्टेप जैसे ही हुई, थर्ड स्टेप में क्या करोगे, तुमको थर्ड स्टेप में ये करना है कि थर्ड स्टेप में तुमको ये करना है d जो तुम्हारा डिस्क्रिमिनेंट है उसका तुम नेचर देखोगे। तो हमेशा वो बोलेगा कि दोनों रूट लाई कर रहे 2 और 3 का, तो वो कह रहा है कि 2 रूट लाई कर रहे हैं, मतलब दोनों रूट एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो d अपना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये भी हो सकता है कि दोनों रूट इक्वल हो जाए। ओके, उस केस में क्या हो जाएगा, d इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो हमको ये दोनों केस लेके चलना है। फोर्थ वाला वर्टेक्स की बात करेंगे, -b/2a। कभी वो बोलेगा दोनों रूट m से बड़े हैं, तो -b/2a शुड बी ग्रेटर देन m। कभी वो बोलेगा दोनों रूट m से छोटे, तो -b/2a इज लेस देन m। m क्या है, x एक्सिस पे जो भी अपन ड्रॉ कर रहे हैं ना, x एक्सिस पे जो भी, वो उसको मैं कह रहा हूँ वो नंबर है अपने, ये जैसे -b/2a इज द एक्सिस ऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स। x का कोऑर्डिनेट है ना, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बताए थे -b/2a, -d/4a। जिन बच्चों को ये नहीं पता है वो ग्राफ वाला लेक्चर देखो, वहां पे मैंने ये आपको निकाल के बताया था कि कैसे ये निकला था। तो -b/2a क्या है, एक एब्सिसा का पॉइंट है, मतलब एक x का कोऑर्डिनेट है। तो x के कोऑर्डिनेट पे -b/2a, मतलब ये जो वर्टेक्स है ये इस केस में क्या होगी, -b/2a। अपने को ग्राफ से ही समझ में आ रहा है ना, a और b के बीच में लाई करना चाहिए, तभी दोनों रूट लाई करेंगे a और b के बीच में। तो ग्राफ जब बनाओगे ना, उससे तुमको समझ में आएगा कि वर्टेक्स, तुम्हारी जो वर्टेक्स है उसका x कोऑर्डिनेट कहाँ पे लाई करेगा। तो वो आखिरी कंडीशन होती है वर्टेक्स की। अपन जब इनके एप्लीकेशन देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो तुम स्टेप से लिख लो, पहली स्टेप है ग्राफ बनाना है तुमको, दूसरी स्टेप तुमको फंक्शन की वैल्यू देखनी है ऑन अ पर्टिकुलर नंबर जो दिया होगा क्वेश्चन में। ओके, डिस्कशन करेंगे क्वेश्चन का तो चीजें और क्लियर होगी। थर्ड चीज क्या करोगे तुम, डी का साइन देखना है तुमको, डी का साइन। ओके, डी का साइन नहीं, मतलब डी की वैल्यू लगा देना ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फोर्थ वर्टेक्स, कभी वो बोल देगा दोनों रूट m से बड़े तो -b/2a शुड बी ग्रेटर देन m। कभी वो बोल देगा दोनों रूट m से छोटे तो -b/2a शुड बी लेस देन m। ये चीज समझ में आ गई। कभी ये चीज समझ में आ गई तो बहुत सिंपल है, तुम क्वेश्चन आराम से कर लोगे लोकेशन ऑफ रूट के। तो कोई केस याद नहीं करना है, पर कभी जिन बच्चों को ये चीज क्लियर नहीं हुई है वो केसेस भी लिख सकते हो। बाकी मैं केसेस कभी याद करने का बोलता नहीं हूँ, क्योंकि केसेस याद करोगे तो हर क्वेश्चन के लिए अलग अलग केस याद रखोगे क्या। तुम बस ये 4 चीजें याद रखो। अब मैं बता दूंगा कि किसमें इसकी नीड होती है, किसमें नहीं होती है, वो अपन देखेंगे, वैसे ही तुमको समझ में आ जाएगा। तो शुरू करें लोकेशन ऑफ रूट। तो तुम लोग लिखो, कभी a का साइन a मतलब y इज इक्वल टू ax² प्लस bx प्लस c में जो a है, मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ x², उसका साइन और fm का साइन अपोजिट आ जाए, उसका साइन और fm का साइन अपोजिट आ जाए, उसका साइन, ओके नोट है, दिस इज अ नोट 1, इफ a एंड fm, ये सर fm क्या है, अरे m वो नंबर है जो तुमको क्वेश्चन में दिया होगा कि दोनों रूट 2 से बड़े दोनों रूट 2 से छोटे, तो m की वैल्यू f2, समझ रहे हो। वो बोलेगा एक रूट 1 से बड़ा है दूसरा रूट 2 से छोटा है, तो m की वैल्यू एक बार 1 रखना एक बार 2 रखना, समझ रहे हो। तो a और fm का साइन कभी सेम है, आर सेम, ए का साइन और fm का साइन सेम है, तो तुमको डी वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्यों, देखो ग्राफ, अरे a ग्रेटर देन 0, अब ये m नंबर है, ऐसा ग्राफ है, तो fm भी ग्रेटर देन 0 है और a भी ग्रेटर देन 0 है। a और fm का साइन मैंने बोला सेम, यहाँ पे a भी पॉजिटिव है और fm भी पॉजिटिव है। ओके, सिमिलरली कभी a लेस देन 0 है तो ग्राफ मान लो ऐसा बना। ओके, तो यहाँ पे fm भी तुम्हारा नेगेटिव है और a भी तुम्हारा नेगेटिव है, तो इस दोनों केस में यहाँ पे fm क्या है, पॉजिटिव। अरे m पे फंक्शन की वैल्यू क्या जा रही हो, पॉजिटिव y एक्सिस पे जा रहा है ना फंक्शन, तो fm पे
जो वैल्यू आ रही है तुम्हारी एफ एम पे वो आ रही ग्रेटर देन 0, ए लेस देन 0 पे एफ एम क्या आ रहा है लेस देन 0। इन दोनों केस में साइन सेम है, तो यहाँ पे तुमको एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जब ये कंडीशन लग रही है तो वर्टेक्स की भी लगा लो, माइनस बी अपॉन 2a शुड बी ग्रेटर देन m, माइनस बी अपॉन 2a शुड बी ग्रेटर देन m। ओके, जब ये होता है एफ ए और एफ एम का साइन सेम, जब तुम्हारी तीन कंडीशन लगती, कौन कौन सी? सबसे पहली लगती है ए टाइम्स एफ एम ग्रेटर देन 0, डी शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड माइनस बी अपॉन 2a शुड बी ग्रेटर देन m। ये पहला केस हो गया, जब दोनों रूट m से ज्यादा है। कभी क्वेश्चन में लिख दिया केस 1, इफ बोथ द रूट एक्सीड अ नंबर m, तो तुम ये तीन कंडीशन लगा देना। इन तीनों कंडीशन का क्या ले लोगे? इंटरसेक्शन। यहां से जो सॉल्यूशन आएंगे, यहां से जो सॉल्यूशन आएंगे, यहां से जो सॉल्यूशन आएंगे, जो कॉमन सॉल्यूशन है, जो यहां से भी आया, यहां से भी आया, यहां से भी आया। ये क्यों मैं कह रहा हूं? अरे जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और जब ये कंडीशन, ये तीनों एक साथ सेटिस्फाई होगी, तभी तुम कह पाओगे कि तुम्हारे जो दोनों रूट है वो m से बड़े हैं। कभी मैं मान लेता हूं केवल ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये सब चीजें मैं डिस्कस कर चुका हूं। ए एफ एम ये वाला कभी ग्रेटर है 0 से, तो तुम देखो ए एफ एम ग्रेटर देन 0, तो इस ग्राफ में भी हो जाएगा। कभी ग्राफ ऐसा ले लेता मैं, तो देखो एफ एम की वैल्यू पॉजिटिव, ए ग्रेटर देन 0। ओके, तो अपने को डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 से ये पता लगा कि ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है। अब ये ग्राफ कभी केवल ये कंडीशन लेते कि ए एफ एम ग्रेटर देन 0, डी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इस केस में ये वाला ग्राफ ले लो, एफ एम तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, ए तुम्हारा ग्रेटर देन 0 है, पर माइनस बी अपॉन 2a वर्टेक्स तुम्हारी यहाँ पे लेस देन m आ गई, मतलब दोनों रूट तुम्हारे m से छोटे आ गए। तो तुमको दोनों रूट बड़े चाहिए, तो तीन कंडीशन लगानी पड़ेगी, दैट इज माइनस बी अपॉन 2a शुड बी ग्रेटर देन m। तो ये तीन कंडीशन जब लगाएंगे, जब a और fm का साइन तुम्हारा क्या होगा? सेम होगा। a और fm का साइन तुम्हारा सेम होगा, तो कोई केसेस वेसेस लेने की जरूरत नहीं कि a ग्रेटर देन 0 का सॉल्व करोगे a लेस देन। ये तीनों कंडीशन लगा देना, यू विल गेट योर आंसर। क्लियर है? इतना आया समझ में? चलो ओके। और कभी किसी क्वेश्चन में a तुम्हारा ग्रेटर देन 0 दे दिया, तो a एफ एम ग्रेटर देन 0 लगाने की भी जरूरत नहीं है, एफ एम ग्रेटर देन 0 ही लगा देना। कभी किसी क्वेश्चन में तुमको a की वैल्यू दे दी है, जैसे अपन अभी क्वेश्चन करेंगे तो चीजें और क्लियर होगी, पर मैं बता रहा हूं कि कभी a की वैल्यू तुमको दे दी है, मान लो ऐसा है 2x² प्लस ax प्लस 4 इज इक्वल टू y। ओके, और ये कह रहा है कि दोनों रूट 4 नंबर से बड़े हैं, इसके जो दोनों रूट है बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन 4। मतलब उन्होंने बोल दिया, ये क्वेश्चन है आपका, उन्होंने बोला अल्फा एंड बीटा इज ग्रेटर देन 4। तो इसका मतलब क्या कि F4, इसका एक रफ आइडिया, पहले अपन ने बोला कि ग्राफ बनाना है, पहले 4 को अपन ने डिनोट किया, अल्फा बीटा यहाँ पे अपन ने मान लिए, ये अपना ग्राफ बन गया। अब F4 पे देखो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, तो F4 ग्रेटर देन 0। मैंने a F4 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि a हमारा पहले से 2 है, तो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला ही बनेगा। पहली चीज ये हो गई। दूसरी क्या करोगे? d शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, थर्ड माइनस बी अपॉन 2a शुड बी ग्रेटर देन 4। तो ऐसे क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर लेना। अब वो बोल देता दोनों रूट 4 से कम है, तो अल्फा इधर बीटा इधर, ये बना। अब तुम देखो F4 तुम्हारा तो भी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, d तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है, बस माइनस बी अपॉन 2a तुम्हारा हो जाएगा लेस देन 4। क्लियर है? ये तो ये पहला केस खत्म हो गया, जब वो बोलेगा कि दोनों रूट कोई पर्टिकुलर नंबर से बड़े हैं या कम है। तो देखो केस 1 लिख लो, इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर m, इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर m, इफ बोथ द रूट्स आर ग्रेटर देन अ स्पेसिफाइड नंबर m, तो तुम लिखोगे ये वाला, जब बोथ द रूट्स तुम्हारे ग्रेटर है, कोई
स्पेसिफाइड नंबर, कोई एक नंबर तुमको जो दे रखा है m, उससे, तो तुम ये 3 कंडीशन लगा देना। ओके, ये 3 कंडीशन लगा दोगे, यू विल गेट योर आंसर। इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन, साइमल्टेनियसली तीनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। ओके, अब ये जो मैं बता रहा था नोट, वो समझ में आएगा। तुमने बस ये लिख लिया ना, इफ ए एंड एफ एम आर सेम, तो तुमको ये 3 कंडीशन लगानी है। अब देखो, मान लो कि जो तुम्हारा m है, ये तुम्हारा m है। ओके, ये अल्फा और बीटा उससे छोटे हैं। इस केस में क्या था, अल्फा बीटा ग्रेटर है m से, केस 1 में। अब केस 2 में क्या है, अल्फा बीटा लेस है कोई पर्टिकुलर नंबर m से। तो तुम्हारा ग्राफ, मैंने पहली चीज बताई थी, ग्राफ बना दो, रफ आइडिया ग्राफ का। कुछ ग्राफ ऐसा बनेगा। इससे अपने को ये समझ में आ जाएगा fm की वैल्यू क्या होगी। fm की वैल्यू तुम्हारी आ गई ग्रेटर देन 0। a ग्रेटर देन 0 है, fm ग्रेटर देन 0 है, दोनों का साइन सेम है। तो पहला पॉइंट क्या क्लिक होना चाहिए कि इसमें 3 कंडीशन लगेगी। आंख बंद करके ये तीनों कंडीशन लगा देना। -b/2a शुड बी लेस देन m। तो ये दोनों केस में अंतर क्या है कि इसमें वर्टेक्स ग्रेटर है m से, पर इसमें कहा था कि रूट्स छोटे हैं, तो -b/2a यहाँ पे कहीं पे लाई करेगा, ये पॉइंट होगा -b/2a, वो m से कम आ रहा है। समझ पा रहे हो? तो ये 3 कंडीशन हो गई। ये कब होगी, जब वो बोलेगा कि दोनों रूट कोई एक स्पेसिफाइड नंबर m से छोटे होंगे। क्लियर है? तो ये लिख लो, इफ बोथ द रूट्स आर स्मॉलर देन m। ओके, अब उन्होंने बोल दिया, अब उन्होंने क्या बोला कि दोनों रूट आइदर साइड लाई कर रहे एक पर्टिकुलर नंबर m के। मतलब उन्होंने बोल दिया एक रूट कोई पर्टिकुलर नंबर m से छोटा है और एक रूट पर्टिकुलर नंबर m से बड़ा है। भाई अल्फा की वैल्यू मान लो लेस देन m है, बीटा की वैल्यू मान लो ग्रेटर है m से। तो उस केस का ग्राफ, ये 2 केस समझ में आ गए, ये बहुत बेसिक से केस थे। अब जो चीज़ आ रही है उसके लिए मैंने वो नोट लिखवाया था कि तुम लोग कभी सोचना भी नहीं पड़ेगा कि कैसा क्या ग्राफ, सीधे तुमको बस एक ग्राफ बनाना है और तुम सॉल्यूशन लिख दोगे। ओके, तो तुम ये चीज़ देखो कि कभी उन्होंने क्या बोला कि दोनों रूट, वो बोल रहे इफ वन रूट इज ग्रेटर देन m, if one root is greater than m and other root is less than m, एक रूट ग्रेटर है m से, दूसरा लेस है m से। तो पहले सबसे पहली चीज आइडिया होना चाहिए ग्राफ बनाने का। मान लो ये m है, तो ये अल्फा मान लिया और ये बीटा, ये अल्फा की वैल्यू, ये बीटा। अब देखो अल्फा अपन ने एक रूट मान लिया m से छोटा, एक रूट मान लिया m से बड़ा, यही क्वेश्चन ने बोला था, मेरा ग्राफ बन गया। सेकंड चीज क्या बताई थी, fm पे वैल्यू देखो, फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, ये पॉजिटिव y एक्सिस है, ये नेगेटिव है, तो fm पे जो वैल्यू आ रही है वो नेगेटिव y आ रही है, मतलब fm तुम्हारा क्या हो गया, लेस देन 0। इस केस में अपन ने क्या माना था, अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, मतलब a ग्रेटर देन 0 माना था। उस केस में fm क्या आ रहा है, लेस देन 0। जब तुम्हारा ये पॉइंट क्या लिखा था, इफ a एंड fm आर सेम, इफ a एंड fm आर डिफरेंट। नोट 2, इफ a एंड fm के जो साइन है वो डिफरेंट है। इफ द साइंस लिख लेना, इफ द साइंस ऑफ a एंड fm आर डिफरेंट, ओके, और आर अपोजिट लिखते हैं तो ज्यादा सही रहेगा। इफ a एंड fm आर अपोजिट इन साइन, if a and fm are opposite in sign, then तुमको सॉल्यूशन लिखने में कुछ नहीं करना है, तुम केवल ये लगाना a fm लेस देन 0। केवल एक केस, उसमें 3 बार अपन करते थे, तीनों केस का इंटरसेक्शन लेते थे, मगर इसमें केवल तुम इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आ गया। अब सर ये कैसे आया, देखो fm तुम्हारा लेस देन 0 है, a ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब भाई एक रूट इधर है, एक रूट इधर है, फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर नंबर पे नेगेटिव गई है और वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है। सुनो, वो अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला है और उसका y एक जगह पे नेगेटिव आया है, इसका मतलब वो x एक्सिस को 2 जगह कट करेगा ही करेगा। समझ पा रहे हो?
अरे ऐसा थोड़ी हो सकता है कि यार नेगेटिव आ गई y की वैल्यू और वो ऊपर से निकल जाए, मतलब ये हो सकता है क्या कभी ऐसा? भाई fm इस केस में तो पॉजिटिव हो जाएगा, जब fm नेगेटिव आया मतलब ये तुम्हारा नीचे पहुंचा दोगे तो इसका मतलब वो दो जगह कट करेगा ही करेगा, तो d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाने की जरूरत थी नहीं यहाँ पे। सेकेंड चीज ये कि वो कहाँ पे नीचे जा रहा है, fm पे ही, और m का है अल्फा और बीटा के बीच में ही लाई कर रहा है। ओके तो -b/2a भी लगाने की जरूरत नहीं है, केवल एक कंडीशन लगाओगे एंड यू विल गेट योर आंसर। समझ गए? समझ पा रहे हो कि जब a और fm का साइन अपोजिट है तो a fm तुमको क्या करना है, लेस देन 0 और सॉल्व कर देना। क्लियर? क्लियर है ये? देखो इसी केस में मैंने केवल ये क्यों बोला, ये मान लो a तुम्हारा लेस देन 0 है, केस 2 ये केस 1 था जब अपन ने a ग्रेटर देन 0 में एनालिसिस किया। अब मान लो a तुम्हारा लेस देन 0 है तो ये तुम्हारा अल्फा है, ये बीटा है, ये m है, तुम्हारा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। अब इस केस में तुम्हारा fm क्या जा रहा है, ग्रेटर देन 0, fm तुम्हारा जा रहा है ग्रेटर देन 0, a तुम्हारा लेस देन 0 है। इसका मतलब डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला है मगर फंक्शन की वैल्यू m पे पॉजिटिव हुई है, इसका ऑब्वियस सा मतलब है कि वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस नहीं मतलब एक्स एक्सिस को कट करेगा। अब ये अल्फा और बीटा मैंने इस केस में पॉजिटिव माने, ऐसा भी हो सकता है अल्फा बीटा तुम्हारे नेगेटिव नंबर हो। तो मेन चीज क्या है कि जब fm और a का साइन उल्टा है इसका मतलब वो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही। तो डिस्क्रिमिनेंट की कंडीशन लगाओ या मत लगाओ बात एक ही है। अब तुम यहाँ पे 3 कंडीशन लगाते तो भी तुम्हारा आंसर सेम आता, उन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन करके देखना और केवल इससे जो तुम्हारा आ रहा होगा, क्योंकि वो जो डिस्क्रिमिनेंट तुम लगाओगे, ये वाली कंडीशन तुम लगाते d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाला जो सेट है ना इसका सबसेट ही ये वाला है, मतलब इसके अंदर इसकी वैल्यूज है। जब इनका इंटरसेक्शन लोगे ना दोनों का, इन दोनों का जब तुम इंटरसेक्शन लोगे तो तुम्हारा आंसर इससे जो आया वही आएगा, वही वाला सेट आएगा। इसलिए इसको करने की जरूरत नहीं है, टाइम बचाओ, केवल a fm लेस देन 0 कर देना। इस केस में भी देखो a का मल्टीप्लाई किया fm से, a fm लेस देन 0। तो 2 केस याद रखने की जरूरत ही नहीं है। जब अल्फा और बीटा किसी एक पर्टिकुलर नंबर जैसे m बोल दिया 1 रूट m से छोटा है 1 रूट m से बड़ा है, तो तुम क्या करोगे, a ऑफ f ऑफ m लेस देन 0, केवल इसका जो सॉल्यूशन आएगा वो तुम्हारा आंसर होगा। कभी उन्होंने कह दिया 1 रूट m से बड़ा है 1 रूट m से छोटा है, तो सीधे इससे जो तुम्हारा आंसर आएगा वो आंसर रिपोर्ट कर देना। 3 केस मत बनाना, ओके, 3 चीजें मत करना, तीनों का इंटरसेक्शन मत लेना। क्लियर? चलो, इसके बाद कभी कोई पर्टिकुलर 2 नंबर आ गए, मान लो जैसे मैंने वो बताया था ए बी वाला, तो उसको भी समझ लेते हैं। कुछ भी याद नहीं रखना है, कुछ भी याद नहीं रखना है, केवल ग्राफ जैसे ही तुमने बना लिया उसका तुम आंसर रिपोर्ट कर लोगे। लोकेशन ऑफ रूट में हम क्या देख रहे हैं, वो रूट की लोकेशन दे देगा और कंडीशन पूछ लेगा। जैसे कल जो मैंने क्वेश्चन दिए थे उनमें क्या था, मैं बोल देता था कि यार ये मान लो दोनों रूट एक्सीड कर रहे किसी पर्टिकुलर नंबर पे, तुम पॉसिबल वैल्यू निकालो ए की। ओके, तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं नॉर्मल। अब अपन देखते हैं। ओके, किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू पे जो क्वेश्चन में दी है, कोई भी पर्टिकुलर नंबर दिया है और उस पर तुम्हारा जो फंक्शन है वो कभी नेगेटिव जा रहा है, तो डी मतलब वो नेगेटिव जा रहा है और तुम्हारा जो ए है वो पॉजिटिव है, मतलब फंक्शन की उस पर्टिकुलर नंबर पे और ए का साइन कभी अपोजिट है, तो केवल एक कंडीशन लगाना ए एफ एम वाली और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा नोट 2 हो गया। इफ ए एंड एफ एम आर अपोजिट इन साइन देन जस्ट ए एफ एम लेस देन 0 विल बी अवर सॉल्यूशन, है ना, लिख लेना अपने हिसाब से। बढ़े आगे। अब देखो, उन्होंने बोल दिया कि मान लो दोनों रूट लाई कर रहे हैं बिटवीन a टू b क्लोज्ड इंटरवल। अब इसको ओपन इंटरवल भी देख लेंगे, अभी क्लोज्ड इंटरवल देख रहे हैं। क्या बोला, अल्फा एंड बीटा लाई बिटवीन a एंड b क्लोज्ड इंटरवल, मतलब बोथ द रूट्स
लाई बिटवीन ए एंड बी। तो क्या करोगे, ग्राफ बनाया, ए करा बी करा, दोनों रूट इन दोनों के बीच में, ये केस बन गया। अब केस तो ये बन सकता है दोनों रूट ए और बी भी हो सकते हैं, ओके, दोनों रूट इक्वल भी हो सकते हैं, तो भी दोनों रूट ए और बी के बीच में लाई करेंगे, मतलब ऐसा कुछ, ए इधर है बी इधर है, ये वाला ग्राफ भी बन सकता है। क्लियर, कुछ भी ग्राफ। तो इन सब केस को इंक्लूड करना है। ये मैंने माना a ग्रेटर देन 0 के केस में, a ग्रेटर देन 0 के केस में। तो a ग्रेटर देन 0 के केस में देखो fa की वैल्यू क्या आ रही है, fa की वैल्यू क्या आ रही है, इक्वल टू 0 आ रही है या पॉजिटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है या इक्वल टू 0, मतलब fa तुम्हारा आ गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, जब इन सब सेट को मर्ज करोगे तो इक्वल टू 0 आ रहा है या ग्रेटर देन 0 आ रहा है। सिमिलरली f ऑफ b तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आया, ये पहला ये दूसरा। a का साइन पॉजिटिव था, fa का साइन भी पॉजिटिव, कभी दोनों का साइन सेम आ जाए तो अपन ने पढ़ा है कि d वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी, क्योंकि अरे मान लो ये ग्राफ ऐसा होता a b, तो देखो fa ग्रेटर देन 0 fb ग्रेटर देन 0, fa ग्रेटर देन 0 fb ग्रेटर देन 0, तो इसमें तुम्हारे जो दोनों रूट है वो ये कहाँ पता लग रहा है कि रियल है कि नहीं, तो अपन d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लगाएंगे, क्योंकि उससे ही पता लगेगा कि एक्स एक्सिस को कट कर रहा है कि नहीं। तो थर्ड वाली चीज क्या लिखोगे, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ओके, अब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। अब ग्राफ ऐसा भी तो हो सकता है, ये तुम्हारा a है ये तुम्हारा b है, fa तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आ गया, fb तुम्हारा ग्रेटर देन 0 आ गया, और d तुम्हारा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया, मगर दोनों रूट a और b के बीच में लाई कर रहे हैं क्या, नहीं। तो ये जो वर्टेक्स है दैट इज -b/2a, ये भी लाई करनी चाहिए a और b के बीच में। तो फोर्थ कंडीशन -b/2a शुड लाई बिटवीन a to b। क्लियर, ये a ग्रेटर देन 0 के केस में, a लेस देन 0 के केस में भी बना लेते हैं। ओके, a लेस देन 0 के केस में ग्राफ कैसे बन सकते हैं देखते हैं। कभी उन्होंने बोला दोनों रूट a और b के बीच में लाई करते हैं और a हमारा लेस देन 0 है, तो ये अभी ये a और वो a अलग है, हाँ कंफ्यूज मत हो, m और n मान लो। ओके, दो स्पेसिफाइड नंबर m और n ले लेना, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे कि सर वो a और ये a सेम तो नहीं है। m n m n m, अरे ये तो कुछ भी नंबर दिया हुआ है ना, वो मैंने ऐसे ही ले लिया था, m n मान लो। ओके, नहीं तो तुम बोलोगे सर ये और ये एक ही चीज़ लिखी है, नहीं। अब इसमें देखो तुम fm तुम्हारा लेस देन 0 लगाया तुमने, पहली चीज़ लेस देन और इक्वल टू 0, ये भी बन सकता है ग्राफ ऐसा, ये fm ही रूट हो गया। m और n क्लोज्ड इंटरवल बोला है ना कि दोनों रूट लाई करने चाहिए अल्फा बीटा बिलोंग्स टू m टू n, तो m भी हो गया और n ही हो गया। कभी दोनों रूट की वैल्यू m और n हो गई तो क्या करोगे, तो पहला कंडीशन fm तुम्हारा क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। सेकेंड fn क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 0। दोनों का साइन सेम है, दोनों का साइन सेम है, तो मतलब d वाली कंडीशन लगेगी। वो सोचोगे या तुम बना के देख लो, भाई क्या बोला fm लेस देन 0, ये ग्राफ भी तो हो सकता है fm लेस देन 0 fn लेस देन 0, पर d वाली कंडीशन कभी नहीं लगाओगे तो तुम्हारा आंसर नहीं आएगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। फोर्थ -b/2a शुड लाई बिटवीन m to n। ओके, अब इन दोनों का ये केस 1 और केस 2 का यूनियन लेना है, तो तुम देखो कभी a का मल्टीप्लाई मैं fm के साथ कर लूँ, a का मल्टीप्लाई मैं fm के साथ कर लूँ, इन दोनों का मैं यूनियन ले रहा हूँ, इसका और इसका, तो जो फाइनल मेरा रिजल्ट बनेगा, भाई केस 3 और केस 4 तो दोनों में सेम है, मेन दिक्कत इन दो की है। तो a का मल्टीप्लाई कर दो fm के साथ, अरे जैसा हमने पहले लेक्चर में किया था, a का मल्टीप्लाई कर दो fm के साथ तो बन गया ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, a का मल्टीप्लाई कर दो fn के साथ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 -b/2a शुड लाई बिटवीन m to n। 1 2 3 4, इन चारों का इंटरसेक्शन ले लेना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्लियर, नहीं तो तुम ये 4 बार करते वो 4 बार, अरे ये दोनों एक ही बात है ना, तो इसलिए मैंने एक जनरल बना दिया।
अब ए का साइन पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तुमने मल्टीप्लाई कर दिया, वो अपने हाथ देख लेगा। क्लियर? ये नोट कर लो, ये वाला केस जब दोनों रूट m और n के बीच में लाई कर रहे हैं, दोनों रूट m और n के बीच में लाई। अरे बहुत सारे केस बन सकते हैं। आप बोल देंगे कि एक ही रूट लाई कर रहा है m और n के बीच में, ओपन इंटरवल लगा दिया। कभी यहाँ पे मैं ओपन इंटरवल लगा देता, कभी मैं यहाँ पे ओपन इंटरवल लगा देता, मान लो, तो मेरा बस ये वाला जो केस है ये मेरे को रिजेक्ट करना था। मतलब fm कभी जीरो नहीं हो पाता, fm कभी जीरो नहीं हो पाता। कभी fm जीरो नहीं हो पाता तो यहाँ पे भी fm जीरो नहीं हो पाता। कभी ओपन इंटरवल बोलता तो fm की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो पाती, fn की वैल्यू कभी जीरो नहीं हो पाती, तो मेरे को इनइक्वालिटी लगानी पड़ती। और -b/2a भी m और n से ओपन इंटरवल में लाई करता, क्योंकि वर्टेक्स कब लाई करेगी भाई, -b/2a भी m और n के बीच में लाई करता। ओके, समझ पा रहे हो? क्लियर? ओपन इंटरवल होगा तो -b/2a, मतलब ये वर्टेक्स ऐसा नहीं हो सकता ना, ये वर्टेक्स चलो m पे लाई कर गई, तो इन्होंने बोला था कि दोनों रूट लाई करने चाहिए m और n के बीच में। अब दोनों रूट m पे ही लाई कर दिए, पर m हमको इंक्लूड नहीं करना है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू इनके बीच में होनी चाहिए, ना कि इन पे होनी चाहिए। इसलिए मैंने -b/2a में से भी इनइक्वालिटी की साइन हटा दी। क्लियर है? तो ये हो जाता जब केस ओपन इंटरवल आता। तो ये कौन सा केस बन गया? 3 केस बता दिए, चौथा है केस 4। अब कितने भी केस बन सकते हैं, सब केस बताऊंगा, बना लेना खुद से यार। अल्फा बीटा मान लो कि m और n के बीच में लाई कर रहे हैं, ओपन इंटरवल, तो ये लिख लो। केवल वो इनइक्वालिटी में इक्वल का साइन जो था वो हटा दिया अब अपन ने, वो वाला केस अपन ने अब नहीं लेना, ये वाला, ये केस इसमें नहीं आएगा। क्लियर? और ये वाले केस नहीं आएंगे इसमें। m और n है तो ये, अब भाई दोनों रूट m और n के बीच में कभी क्लोज्ड इंटरवल होता तो दोनों ही रूट m हो गए तो अपन एक्सेप्ट कर लेते, मगर अब ओपन इंटरवल कर दिया तो ये वाला केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ये वाला केस एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्लियर है? जब वर्टेक्स m और n पे लाई कर देगी, इसलिए अपन ने यहाँ पे भी इनइक्वालिटी का साइन लगा दिया। क्लियर? चलो, ये क्लियर हुआ। तो कुछ नहीं करना है लोकेशन ऑफ रूट में। सबसे पहले क्या करोगे, ग्राफ बनाओगे, फिर फंक्शन की वैल्यू देखोगे। जो डेटा तुमको क्वेश्चन में दिया है वो बोलेगा एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नंबर दिया होगा कि रूट इनके बीच में लाई कर रहे हैं। भाई नाम ही है टॉपिक का लोकेशन ऑफ रूट, मतलब तुम रूट की लोकेशन निकाल रहे हो, तो तुमको एक जनरल आइडिया देगा कि भाई आइदर बोथ द रूट लाई बिटवीन 2 और 3। ओके, उससे वो पूछता है कि कोफिशिएंट, मतलब क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं लोकेशन ऑफ रूट पे, तुमको रूट की लोकेशन दे देगा कि दोनों रूट 2 से बड़े हैं, दोनों रूट 1 और 2 के बीच में लाई करते। ऐसा बोल देगा एक रूट 1 और 2 के बीच में लाई करता है, दूसरा रूट 3 और 4 के बीच में लाई करता है, तो वो भी अपन आज देख लेंगे। ओके, तो ये क्लियर होना चाहिए। क्या है स्टेप 1, ग्राफ बनाएंगे सबसे पहले, फिर क्या करेंगे, फंक्शन की वैल्यू देखेंगे उस पर्टिकुलर स्पेसिफाइड नंबर पे जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा। x की वैल्यू पे y की वैल्यू देखेंगे कि ग्रेटर आ रही है कि लेस आ रही है। कभी जो तुम्हारा a का साइन है, मतलब x² का कोफिशिएंट है, वो कभी पॉजिटिव है और तुम्हारा fm भी पॉजिटिव आ गया, तो तुमको d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और वर्टेक्स वाली कंडीशन लगानी पड़ेगी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। भाई अब तुम ग्राफ बनाओगे ना तो तुमको समझ में आएगा कि -b/2a कहाँ लाई करेगा। ओके, तो ग्राफ बिना बनाए मैं नहीं बता पाऊंगा कि कहाँ पे। एक बार ग्राफ बन गया तुम फिर उसके बाद ये कंडीशन लगा लोगे इजीली। अपन ग्राफ को देख के तो लगा रहे हैं, तो ये सब चीजें क्लिक होगी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे। पर एक जनरल आइडिया बता दिया लोकेशन ऑफ रूट के क्वेश्चन को करने का, क्या कि सबसे पहले ग्राफ बनाओ, फंक्शन की वैल्यू देखो, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 -b/2a, बस ये 4 चीजें और तुम्हारा आंसर आ जाएगा। इन चारों का इंटरसेक्शन लोगे तुम्हारा आंसर आ गया। क्लियर?